दोस्तों आज हम बात करेंगे 1857 से लेकर 1877 तक के उन 20 सालों की जिनमें भारत के इतिहास की कई बड़ी घटनाएं हुई। आइए साल दर साल इनके बारे में जानते हैं और वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली घटना है 1857 यानी भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और बहादुर शाह जफर का शासन समाप्त हो गया था। 1858 में अंग्रेज कंपनी का राज खत्म हुआ। अब भारत सीधे रानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। 1859 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। किसानों ने जबरदस्ती की जा रही नीली खेती के खिलाफ आवाज उठाई। दीनबंधु मित्र ने इस पर नील दर्पण नाटक लिखा। 1860 में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी लागू हुई। इसी साल लाला लाजपत राय का जन्म हुआ। दोस्तों ये बात नोट करने योग्य है कि लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ और आईपीसी लागू कब हुई, यानी कि 1860 में। दोस्तों फिर बात करते हैं हम 1861 में मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हुई और दंड प्रक्रिया संहिता बनाई गई। 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास हाई कोर्ट शुरू हुए और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग की मृत्यु हो गई। दोस्तों 1863 में एक महान सन्यासी का जन्म हुआ, नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें आगे चलकर स्वामी विवेकानंद कहा गया। दोस्तों फिर बात करते हैं 1864 में शिमला को भारत की गर्मियों की राजधानी बनाया गया और वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का जन्म हुआ। 1865 में राजस्व व्यवस्था में सुधार किए गए और कला शिल्प को बढ़ावा मिला। 1866 में उड़ीसा में भयानक अकाल पड़ा जिससे लाखों लोग मर गए। इसी साल गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ। दोस्तों फिर बात करते हैं 1867 में देवनागरी लिपि आंदोलन शुरू हुआ और सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की नींव रखी। 1868 में जमशेदजी टाटा ने अपना व्यापार शुरू किया। यहीं से टाटा समूह की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों ये बात भी नोट करने योग्य है कि टाटा समूह ने अपने व्यापार का यानी कि अपना व्यापार कब स्टार्ट किया, तो 1868 में। 1869 में गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। इसी साल रूस के महान नेता लेनिन का भी जन्म हुआ। 1870 में महिलाओं की शिक्षा के लिए नए कानून बनाए गए। दोस्तों ये बात नोट करने योग्य है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए नए कानून कब बनाए गए थे, तो ये थे 1870 में। दोस्तों फिर बात करते हैं 1871 में भारत की पहली बार जनगणना कराई गई थी। फिर बात करते हैं 1872 में सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय आईसीएस अधिकारी बने और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। तो इसमें एक नोट करने योग्य बात है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो इसमें आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर बात करते हैं 1873 में बाल गंगाधर तिलक ने मराठा साम्राज्य यानी कि मराठा समाचार पत्र शुरू किया। इसी साल लाला हरदयाल का जन्म हुआ। दोस्तों इसमें भी बात नोट करने योग्य है कि मराठा समाचार पत्र कब शुरू हुआ और किसने स्टार्ट किया। ये बाल गंगाधर तिलक यानी कि 1873 में शुरू हुआ और इसी दिन यानी कि इसी साल लाला हरदयाल का भी जन्म हुआ। दोस्तों फिर बात करते हैं
1874 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे बनी और मद्रास में पहला कॉटन मिल खोला गया। यानी कि 1874 में पहला कॉटन मिल मद्रास में खोला गया था। दोस्तों फिर बात करते हैं 1875 में आर्य समाज और मजबूत हुआ और अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना हुई। 1876 में रानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई और इसी साल महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ। 1877 में दिल्ली दरबार लगाया गया। रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया, लेकिन उसी साल भयंकर अकाल पड़ा जिसमें हजारों लोग मारे गए। दोस्तों ये थे हमारे कुछ 1857 से लेकर यानी कि 20 सालों की हिस्ट्री। तो आपको ये हिस्ट्री कैसी लगी और इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसी के साथ हम बोलते हैं नमस्ते इंडिया और जय हिंद।